एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। सो बेटा रीड करते हैं, इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इसमें कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो इसमें कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो यहाँ पे क्या कर रही है बेटा, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स जो है ना एक दिन में बनाती है। पॉटरी आर्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, जो मिट्टी से बनने वाले सामान होते हैं, जैसे घड़ा हो गया, अर्दन पॉट जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दिन में कुछ नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, बट कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए जाते हैं ये नहीं बताया हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन वन डे। एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बेटा बनाए जाते हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं x, यानी कि x नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है ना यहां पे बनाए जाते हैं। जैसे कि 10 बना दिए, 20 बना दिए, तो इस तरीके से x यहां पे हमने लिख दिया। फिर कह रहे हैं इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो यहां पे कह रहे हैं बेटा कि जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है बेटा, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना वो कितनी बता रहा है, कह रहा है एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना वो ट्वाइस है नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन वन डे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन वन डे, एक दिन में कितने बन रहे हैं x, तो एक तो x का ट्वाइस है और मोर देन 3 है। मोर देन 3 का मतलब है प्लस 3 भी है। मोर देन 3 का मतलब है बेटा प्लस 3 भी है। तो इसका मतलब ये इसकी कॉस्ट है। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल जो एक दिन में बनते हैं वो x है, मतलब कि एक दिन में x नंबर ऑफ आर्टिकल बनते हैं, और उन आर्टिकल्स में एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, एक सिर्फ एक आर्टिकल की। जैसे कि मान लो आप मार्केट गए और आप मार्केट में 10 चॉकलेट खरीदते हो, तो 10 चॉकलेट तो हो गया नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और एक चॉकलेट कितने की है, लेट्स से 10 रुपए की या 5 रुपए की, तो कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट वो यहां पे आ जाएगा। तो उसके लिए उसने क्या दिया यहां पे, उसने बोला कि जितने प्रोडक्ट एक दिन में बनते हैं ना उसका ट्वाइस, यानी कि बनते हैं x तो उसका ट्वाइस, और 3 ज्यादा तो प्लस 3। तो इस तरीके से मेरी कॉस्ट निकल गई वन डे की। और आगे आपको क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, और जो टोटल कॉस्ट आती है वो आ रही है 90। जो टोटल कॉस्ट आ रही है बेटा वो आ रही है 90। जो टोटल खर्चा आता है वो आता है 90 रुपीज का। तो अब मैंने बेटा आपको यहां पे एक फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, और टोटल कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं वो अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक आइटम की कॉस्ट से तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो अब बस आपको यहां पे वैल्यूज को पुट करना है। टोटल कॉस्ट मेरे पास 90 दे रखी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये रही 2x प्लस 3, और इनटू में नंबर ऑफ आर्टिकल बेटा मेरे पास x है, नंबर ऑफ आर्टिकल मेरे पास x है। अब आपको उसको मल्टीप्लाई करने 90 इक्वल्स टू x को एक बार 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब फिर से वही वाली सेम चीज बेटा कि मैं पूरे वाले राइट को उठा के लेफ्ट में डाल दूंगा और पूरे वाले लेफ्ट को उठा के राइट में डाल दूंगा। तो राइट वाला जब लेफ्ट में आएगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं पूरा का पूरा एग्जैक्ट उठा रहा हूं, और लेफ्ट वाला राइट में जाएगा तो भी कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने एग्जैक्ट लेफ्ट वाला राइट में कर दिया और राइट वाला लेफ्ट में कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब ये प्लस 90 इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब क्योंकि सिर्फ मैं एक ही चीज को इधर लेके आ रहा हूं तो अब साइन चेंज होगा, अब साइन चेंज होगा। अब यहां पे आपके पास नॉर्मल इक्वेशन बन गई, अब आपको इसका मिडिल टर्म करना है और आंसर आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप यहां पे करोगे बेटा और आपका आंसर आ जाएगा।